जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, बहुत ही लाभकारी सत्संग है। गुरु जी ने एक संगत थे जिनका नाम हितेश लाला है। अगस्त 2006 में वो गुरु जी से मिल लिए थे। गुरु जी से उनकी मुलाकात हो गई थी, गुरु जी के चरणों में आ गए थे। गुरु जी ने उनके ऊपर बहुत कृपा बरसाई है। पूरा जीवन ही हितेश लाला का बदल गया है। तो पूरा सत्संग सुनिएगा, गुरु जी ने उनको कब कब ब्लेस किया है, कैसे उनका जीवन बदला। सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग है और सुनाना भी ब्लेसिंग है। संगत जी, जहाँ भी हैं आप लोग पूरा सत्संग सुनिएगा और गुरु जी का यहाँ से दर्शन करिएगा। क्या पता आपके बुरे कर्म कब कट जाएं और आपके अच्छे दिन लौटने लगे, आपकी खुशियाँ वापस आ जाएं। आप पास अनेक बुराइयाँ होती हैं और वो कब दूर हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। गुरु जी की कृपा से यह सत्संग सेवादार एना आंटी जी और अमरजीत अंकल के घर पे विज्ञान खंड गोमती नगर स्टेशन लखनऊ में दिनांक 5 मई 2023 को संपन्न हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा एना आंटी जी को, अमरजीत अंकल को मिल गया है। गुरु जी का ब्लेसिंग मिल गया है। ऐसे और संगत को गुरु जी का ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलता रहे। चलिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से जीवन दान मिला। हितेश लाला अगस्त 2008 का सत्संग उन्होंने शेयर किया था। जय गुरु जी। गुरु जी और उनकी कृपा से अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिसमें यह एहसास होता है कि हम गुरु जी की शरण में सुरक्षित हैं। बिना गुरु जी के शरण में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी में सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूर पर स्कूटर नियंत्रण होकर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर को रोक दिया कि अचानक क्या होने लगा है। यह सब देखकर मैं हैरान था कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था। शेष 4 नट पहिए के गिर चुके थे। लेकिन जहां पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल भी गया। जैसे तैसे वह हमारा ही इंतजार कर रहा था, ऐसा लग रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चले आए। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैकेनिक्स कहा यह संभव नहीं था, आपका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए था। हम काफ़ी तेज रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से गंभीर दुर्घटना हमारे साथ हो सकती थी। लेकिन जब यह सब हुआ वहाँ आसपास कोई वाहन भी नहीं था। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की। हमारा जीवन बाल बाल बच गया था। 7 जुलाई 2006 को अर्थात गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गए तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा के दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि कुछ महीनों से
मेरे कार्यालय में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने के लिए योजना बना रहा था, परंतु मेरे साथ गुरुजी का अद्भुत चमत्कार होने लगा था। गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए कार्य के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मुझे वेतन के साथ 5 महीनों का अवकाश दे दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था। यद्यपि प्रत्येक महीने मुझे पूरा वेतन मिलता रहा। मेरे साथियों के लिए यह बात अविश्वसनीय थी। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे कैसे सैलरी दिया जा रहा है, लेकिन मैं जानता था कि यह चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी के द्वारा ही मेरे साथ चमत्कार हो रहा था। सन 2007 की बात है। 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हम गाड़ी में 4 लोग सवार थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उससे सीटें भी बाहर आ गई। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरा चेतना शरीर से पृथक हो गई है, अर्थात जैसे लगा मैं मर चुका हूँ। मेरी आत्मा जा चुकी है, मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर भी सीट बेल्ट में बंधा गाड़ी में ही पड़ा था। परंतु गुरुजी का चमत्कार मुझे मिलने वाला था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला, जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस फिर से धकेल दिया। मेरे शरीर में जैसे लगा मेरी जान वापस आ गई। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्द ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और न ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियां और पीठ टूट चुकी थी, लेकिन जब परीक्षण तथा जांच की गई और रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक था। यह सब गुरुजी की कृपा से हो रहा था। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंभे से नहीं टकराई होती तो हम 15 से 20 मीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिरे पड़ गए होते, जो कभी वापस लौट के न आते। स्पष्ट हम बच गए, जिसके लिए गुरुजी के आभारी हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं। बाद में यह पता चला कि मैं जिस दर्द से पीड़ित था वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी के अव्यवस्थित होने की वजह से था। कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग में समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। डुगरी में तो गुरुजी का जन्म हुआ था। अब मैं समझ गया था कि मेरे साथ और चमत्कार होने वाला है। डुगरी में जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यद्यपि पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे कराया, जिससे पता लगा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी, टूटे हुए पैर के और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ 1 हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा मैंने कर लिया था। यह सब गुरुजी की कृपा से
हो रहा था। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के किया। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी गुरुजी के शरण में आने के बाद सब कुछ मिल जाता है। मैं उनके वचनों का एक एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा से ही जीवित हूँ। यह गुरुजी का प्रमाण है कि गुरुजी अपनी संगत का हमेशा भला करते हैं, संगत को बचा लेते हैं। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वह सदैव हमें अपनी शरण में रखेंगे और हमारा और पूरे जगत का कल्याण करेंगे। मैं हितेश लाला, एक गुरुजी का भक्त, 2008 का सत्संग शेयर किया। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लखनऊ की जितनी भी सत्संग है आपको मिलती रहे। जय गुरुजी।